वेलकम टू डिस्कवर राजस्थान। आज का हमारा टॉपिक है परिघात या मोमेंट्स। मोमेंट्स को हम कहते हैं आघूर्णा। यांत्रिक विज्ञान में या फिजिक्स में इसे हम कहते हैं मोमेंट्स, और इस शब्द का यूज सर्वप्रथम किया था फ्रेडरिक मिल्स ने। इसके अलावा इसे क्या कहते हैं, संतुलन के लिए काम। फ्रेडरिक मिल्स के अनुसार यांत्रिक विज्ञान में शब्द परिघात का मतलब क्या है, घुमाव उत्पन्न करने वाली प्रवृत्ति से संबंधित शक्ति। इसके अलावा परिघात दो तत्वों पर निर्भर करता है जो कि इंपॉर्टेंट भी है। एक होता है शक्ति की मात्रा पर यह निर्भर करता है, दूसरा मूल बिंदु से उस बिंदु का अंदर जिस पर भार पड़ा है। नेक्स्ट है परिघात की गणना करने के उद्देश्य। तो सबसे पहले इसकी गणना क्यों करते हैं, समंक श्रेणी के बंटन का स्वरूप, संरचना, सममितता, असममितता की प्रकृति के अध्ययन हेतु करते हैं। नेक्स्ट है समंक श्रेणी के वक्र की, ये हमारे पास वक्र होता है, ये होता है सामान्य वक्र, ये होगा हमारे पास चपटा वक्र, और ये है हमारे पास में समतल या सपाट वक्र, इसके विश्लेषण हेतु। इसके अलावा है कैलकुलेशन ऑफ सेंट्रल मोमेंट्स। केंद्रीय परिघात क्या होते हैं, तो समांतर माध्य। समांतर माध्य से निकाले गए परिघातों को केंद्रीय परिघात या अपकिरण से निकाले गए परिघात कहा जाता है, और इसे ग्रीक भाषा के म्यू से हम डिनोट करते हैं। इसकी गणना करने की विधियां हैं, 3 तरह की इसमें विधियां हैं। फर्स्ट डायरेक्ट मेथड है, सेकंड है शॉर्टकट मेथड, थर्ड है स्टेप डाइवेशन मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, इसमें डेटा पूर्णांक होते हैं तो हम इस विधि का यूज करते हैं। सेकंड है शॉर्टकट मेथड, इसमें डेटा दशमलव या भिन्न में होते हैं। और स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होगा, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम इस विधि का यूज करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास में डायरेक्ट मेथड। इसमें कुछ स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप है हमारे पास में समंक श्रेणी का समांतर माध्य हमें निकालना है। तो समांतर माध्य निकालेंगे हम x बार इज इक्वल्स टू समीशन x अपॉन n। इसके बाद हमें करना है x बार से विचलन ज्ञात करना है। तो x बार से विचलन हम कैसे ज्ञात करेंगे, x माइनस x बार, और फिर हमें क्या करना है, इनका स्क्वायर करना है, घन करना है, इनकी चतुर्घात करके इनका योग करना है। तो ये हो गया समीशन x माइनस एक्स बार की पावर 1, समीशन x माइनस एक्स बार की पावर 2, समीशन x माइनस एक्स बार की पावर 3 और 4। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें पदों की संख्या से भाग देना है, मतलब n का हमें डिवाइड करना है। तो हमारे पास में म्यू1 क्या आ गया, म्यू1 इज इक्वल्स टू समीशन x माइनस एक्स बार अपॉन n, या इसको हम बोलेंगे समीशन dx अपॉन n। और ये हमेशा क्या होता है, 0 होता है, इसका हमेशा मान होता है 0। नेक्स्ट है म्यू2, समीशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन n, या हम इसको बोलेंगे समीशन dx स्क्वायर अपॉन n। और a क्या होगा, हमेशा v के बराबर होगा, जो कि प्रसरण होता है, हमने लास्ट क्लास में देखा है। या और प्रसरण किसके बराबर होता है, सिग्मा स्क्वायर के, यानी कि प्रभाव विचलन के। नेक्स्ट है म्यू3, हम देखेंगे तो समीशन x माइनस एक्स बार की पावर 3 हो जाएगा यहाँ पर, और अपॉन में हो गया n, और इसे हम लिख सकते हैं समीशन dx स्क्वायर dx क्यूब अपॉन n। अब हम देखेंगे म्यू4 क्या होगा, म्यू4 होगा समीशन x माइनस एक्स बार की पावर 4 अपॉन n, और समीशन dx x की पावर 4 अपॉन n। इसके बाद हम देखते हैं अगर श्रेणी खंडित होगी, अगर हम खंडित श्रेणी में देखते हैं और हम देखते हैं अखंडित श्रेणी में, यहाँ देखते हैं हम इसे खंडित श्रेणी में। अगर हम इसे खंडित श्रेणी में करते हैं तो क्या करना है, इसमें विचलन को हमें f से गुणा करना है, विचलन को f से गुणा करना है, मतलब समीशन f dx हो जाएगा, समीशन f dx स्क्वायर हो जाएगा, समीशन f dx क्यूब, और समीशन f dx की पावर 4 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम इसे अखंडित श्रेणी में करेंगे
अखंडित श्रेणी में क्या होगा, इसमें समूह से सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एमवी यानी कि मिड वैल्यू निकालनी है, और फिर क्या करना है, हमें इसे एक्स से गुणा करना है। मिड वैल्यू ज्ञात करके एक्स से गुणा करना है हमें। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, छोटे से एग्जाम्पल हमने लिया है। जैसे हमारे पास एक्स की वैल्यू है, ये हमारे पास एक्स हो गया, ये हो गया 2, 4, 6, 8 और 10। अब हमें क्या निकालना है, x माइनस एक्स बार निकालना है सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में। तो x बार निकालेंगे हम सबसे पहले, तो x बार क्या आ जाएगा, x बार बराबर आ गया हमारे पास में, इनका योग करके हमें क्या करना है, पदों की संख्या का भाग देना है। तो कितने हो गए ये, 1, 2, 3, 4, 5, हो गए 30। यहाँ से x बार की वैल्यू आ गई 6 हमारे पास में। अब हमें x माइनस एक्स बार निकालना है, तो 6 माइनस 2 हो गया यहाँ पर 4, ये हो गया 2, 0, 2 और 4। यहाँ से हम निकालेंगे समीशन dx बराबर कितना आएगा, 0। ये माइनस में था। इसके बाद हम क्या करेंगे, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर निकालेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे हम, ये हो गया 16, 4, 0, 4, 16। इसका योग कितना आएगा यहाँ पर, डी एक्स स्क्वायर का 40। ये समीशन डी एक्स स्क्वायर हो गया। इसके बाद हम निकालेंगे x माइनस एक्स बार का क्यूब, क्यूब हो जाएगा यहाँ पर -64, 8, 0, 8, 64। इनका टोटल हो चुका है 0। इसके बाद हम निकालेंगे x माइनस एक्स बार की पावर 4, ये हो जाएगा यहाँ पर 2, 5, 6, 16, 0, 16, 2, 5, 6। इनका टोटल आएगा लगभग, ये आएगा यहाँ पर, ये आएगा 4, ये आ गया यहाँ पर 4, और ये आ गया यहाँ पर 5। अब यहाँ से क्या होगा हमारे पास में, म्यू वन की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू वन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, हमें पता है। फिर हम निकालेंगे म्यू टू की वैल्यू, म्यू टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 40, डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन करते हैं हम। डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास में, 40/5, ये हो गया हमारे पास में 8। ऐसे हम म्यू थ्री की वैल्यू निकालेंगे, तो म्यू थ्री की वैल्यू कितनी आ गई, डी एक्स क्यूब अपॉन एन। एक्स डी एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी है, 0, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई, 0। और ऐसे ही म्यू फोर की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी एक्स की पावर 4/n, मतलब 5/4/n। एक चीज और हमें इसमें ध्यान रखनी है कि यहाँ पर अंतर समान है इनका, तो अगर इनका अंतर समान है तो श्रेणी सममित होगी। श्रेणी अगर सममित है तो विषम परिघातों का मान क्या होगा, 0 होगा। विषम परिघातों का मान 0, जैसे कि अभी हमने देखा है, म्यू थ्री की वैल्यू कितनी आई है, 0, म्यू वन की वैल्यू कितनी आई है, 0। इसके बाद हम देखते हैं विचलन या शॉर्टकट मेथड से, इसे हम प्रेजेंट करते हैं न्यू से। इसका स्टेप, फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, कोई विचलन हमें अज्यूम करना है ए, उसके बाद हमें क्या करना है, x माइनस ए करना है, और फिर उनका योग करना है, समीशन x माइनस ए, समीशन x माइनस ए का स्क्वायर, क्यूब और 4। और फिर हमें क्या करना है, n का उसमें भाग देना है। इसे हम प्रेजेंट करते हैं v1 से, v2 से, v3 से और v4 से। इसके बाद हम देखते हैं अगर खंडित विधि, खंडित श्रेणी है तो उसे हमें क्या करना है, f से गुणा करना है, और अखंडित श्रेणी है तो उसके मिड वैल्यू से f को गुणा करना है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, हमने x की वैल्यू ली 2, 4, 6, 8 और 10। माना हमने कुछ भी इसमें से a मान लिया, जैसे कि हमने 8 को a मान लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस ए हमें निकालना है। ये हो गया यहाँ पर -6, माइनस का 4, ये हो गया यहाँ माइनस का 2, 0 और प्लस का 2।
अब हमें क्या करना है, x माइनस ए का स्क्वायर करना है। ये हो गया 36, 16, 4, 0, 4। फिर हमें करना है x माइनस ए का क्यूब। हो जाएगा यहाँ पर 216। ये होगा यहाँ पर 64 माइनस का 8, 0 और 8। हम देखेंगे म्यू वन की वैल्यू कितनी आ रही थी, 0 आ रही थी हमारे पास में। म्यू टू की वैल्यू कितनी आ रही थी, 8 आई हुई थी लास्ट क्वेश्चन से। और म्यू थ्री की वैल्यू कितनी थी हमारे पास में, 0 थी। और अब हम निकालेंगे वी वन की वैल्यू। अब हम न्यू की वैल्यू निकालेंगे, तो वी वन की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में। इसका टोटल किया हमने, कितना आ गया, -10। ये टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास में 60। ये हो गया हमारे पास में 216 माइनस टोटल एड, ये हो गया हमारे पास में -का 280। अब हम देखेंगे यहाँ से v1 की वैल्यू कितनी आ गई। v1 की वैल्यू में हमें क्या करना है, समीशन x माइनस ए की पावर 1/n करना है। तो आ गया हमारे पास में यहाँ -10/5। यहाँ से वैल्यू आ गई -2। फिर न्यू टू की वैल्यू कितनी आएगी, 60/5। ऐसे न्यू थ्री की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, -280/5। इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। इसमें हमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले याद रखने हैं। हमारे फॉर्मूले हैं जो कि हमसे पेपर में भी पूछे जाते हैं। हमारे कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे अगर हमें म्यू वन निकालना है, यानी कि हमें कल्पित बिंदु बी से ज्ञात परिघातों को हमें क्या करना है, केंद्रीय परिघातों में परिवर्तन करना है। तो म्यू वन क्या होगा हमारा, म्यू वन होगा न्यू वन माइनस न्यू टू, जो कि हमेशा 0 होगा। इसके बाद हम देखते हैं म्यू टू, ये होगा न्यू टू माइनस न्यू वन का स्क्वायर। इसके बाद हम देखते हैं म्यू थ्री, ये होगा यहाँ पर म्यू, और ये है यहाँ पर म्यू थ्री होगा हमारे पास में v3-3 v2 v1 + 2v1 क्यूब। इसके बाद हम देखते हैं म्यू फोर का फॉर्मूला, v4-4v3.v1 + 6v1 v1 का स्क्वायर v2-3v1 की पावर 4। ये इसके फॉर्मूले हैं जिनकी डायरेक्ट वैल्यू देकर हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद हमें क्वेश्चन करते हैं। अगर हमें क्वेश्चन में दिया है किसी बंटन के मूल्य 5 पर आधारित प्रथम 4 परिघात हमें दिए हैं। ये हो गया 2, 20, 40 और 50। तो हमें क्या निकालना है इसमें, समांतर माध्य, प्रसरण और तृतीय घात हमें निकालनी है। तृतीय केंद्रीय परिघात और चतुर्थ परिघात हमें ज्ञात करनी है। तो अब हमें ये क्या दिया है, प्रथम 4 परिघात, मतलब ये किसकी वैल्यू है,
ये हमारे पास V1, V2, V3 और V4 की वैल्यू है और 5 हमें दिया हुआ है, तो 5 क्या है हमारे पास में A है। तो इसका आंसर कैसे होगा, पहले हमें x बार निकालना है, तो x बार कैसे निकालते हैं, a प्लस समीशन dx अपॉन n। यहां से हम x बार की वैल्यू निकालते हैं, तो dx अपॉन n क्या होता है, dx अपॉन n होता है हमारे पास में V1 और V1 हमें दिया हुआ है 2 है, तो यहां से हम वैल्यू रख देंगे। a प्लस a हो गया हमारे पास 5 प्लस 2, कितना आ गया हमारे पास समांतर माध्य 7। इसके बाद हम देखते हैं म्यू2 की वैल्यू, वो होता है हमारे पास में V2 माइनस V1 का स्क्वायर। V2 कितना है हमारे पास में, ये हो गया V2 20 और V1 है 2। 20 माइनस 2 का स्क्वायर, तो यहां से हो गया हमारे पास 20 माइनस 4, ये वैल्यू आ गई यहाँ से 16। और 16 किसके, म्यू2 किसके बराबर होता है, ये होता है वेरियंस के बराबर, या फिर किसके बराबर होता है, सिग्मा स्क्वायर के बराबर। ऐसे हम आगे की वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में पद विचलन विधि। ये क्या होगा, स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें हम क्या मानते हैं, इसे v डैश से हम रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें अज्यूम मीन कल्पित माध्य निकालना है। फिर क्या करना है, पद विचलन का हमें x माइनस ए अपॉन आई करना है, हमें भाग देना है आई का। और फिर हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, क्यूब करना है, इसकी पावर 4 करनी है और इसे f आवृत्तियों से गुणा करवाकर योग करना है। इसमें हम अगर फॉर्मूला से निकालते हैं इसकी वैल्यूज, तो क्या होगा हमारे पास में, सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, स्टेप 4 में ये होगा समीशन डी डैश अपॉन एन, समीशन डी डैश का स्क्वायर अपॉन एन, समीशन डी डैश का क्यूब अपॉन एन, समीशन डी डैश की पावर 4 अपॉन एन। यहाँ पर एन की जगह क्या होगा, या तो एफ हो जाएगा, एन या एफ। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, वी डैश से जो क्या निकाल रहे हैं, हम म्यू निकाल रहे हैं। इसके भी फॉर्मूले वही है, म्यू वन बराबर वी वन, इसमें आ जाएगा यहाँ पर वी डैश और बाहर क्या हो जाएगा, इसमें आई से गुना हो जाएगा। तो म्यू वन का मान हमेशा 0 होता है, म्यू टू का मान बराबर कितना होता है, प्रसरण के या सिग्मा स्क्वायर के। तो म्यू टू की वैल्यू क्या हो गई, वी टू डैश माइनस वी वन डैश का स्क्वायर इंटू आई का स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, हमें लास्ट फॉर्मूले में हमें क्या लगाना है, वी डैश लगाना है। इन फॉर्मूले में हमें क्या लगाना है, वी डैश लगाना है और हमें आई से इसको मल्टीप्लाई करना है। एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये भी है कि मोमेंट्स होते हैं, मोमेंट्स प्रमाप विचलन समांतर माध्य अगर इनकी गणना विचलन पद विचलन विधि से ज्ञात की गई हो, तो क्या होगी, इनकी गणना की शुद्धता की जांच हम करेंगे किससे, चार्लियर टेस्ट से। इसके बाद एक और आता है इसमें शेफर्ड संशोधन, एक आता है इसमें शेफर्ड संशोधन। अब देखते हैं इसमें ये होता क्या है। शेफर्ड संशोधन की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो कि श्रेणी क्या होनी चाहिए, सतत या अखंडित होनी चाहिए।
नेक्स्ट क्या होगा कि इसमें एफ जो है आवृत्ति, आवृत्ति बहुत अधिक होगी। बहुत अधिक मतलब कि 1000 से ज्यादा, कम से कम 1000 तो होनी ही चाहिए, होनी चाहिए। यही संशोधन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट क्या होना चाहिए इसके लिए हमारे पास, इसमें प्रत्येक विषम घात, प्रत्येक विषम परिघातों पर संशोधन की आवश्यकता नहीं। संशोधन केवल किस पे होता है, केवल संशोधन होगा म्यू2 पर और म्यू4 पर। नेक्स्ट क्या होगा, जब सम परिघात की हम बात करते हैं, सम परिघात में क्या होगा, ऋणात्मक, ऋणात्मक विचलन क्या हो जाएंगे ना, पॉजिटिव हो जाएंगे। जिससे अशुद्धि क्या हो जाएगी, संचयी हो जाएगी। इसके अलावा इसमें और देखते हैं हम, में क्या होगा, और एफ आवृत्ति जो है नियमित होगी, तो वक्र कैसा बनेगा, मध्य बिंदु के दोनों साइड इसका झुकाव होगा। इनके अलावा अगर श्रेणी का मिनिमम मूल्य व मैक्सिमम मूल्य का जब हम अंतर देखते हैं, तो इन अंतर को जब हम, इन अंतर का जो वर्ग अंतराल है वो क्या होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए, किससे, 1/12 से। अभी हम एक एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। जैसे कि कोई एग्जाम्पल है, ग्रुप हमने लिया, जैसे कि हम मान लेते हैं कि इनका अंतराल कितना है, जैसे 0 से 200 है। तो अब क्या होगा, इनका अंतराल आई, इसमें हम क्या करेंगे, 1/12 का भाग देंगे। यहाँ से हमारी जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होनी चाहिए, वर्ग अंतराल से अधिक नहीं होनी चाहिए। इनके बीच जो वर्ग अंतराल है इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इनका वर्ग अंतराल कितना है, 200, और वैल्यू कम आई है थोड़ी, तो क्या हो गया यहाँ पर कि श्रेणी का, इसे हम दोबारा लिखते हैं, श्रेणी का मिनिमम व मैक्सिमम मूल्य का जो अंतर हमने लिया है, मूल्य का अंतर, इसे हमें क्या करना है, अंतर को 1/12 से वर्ग अंतराल, अंतर के 1/12 से वर्ग अंतराल क्या होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इसमें फॉर्मूलेज हैं। जैसे म्यू1 की वैल्यू कितनी आई थी, तो ये होगा हमारे पास में ये होगा हमारे पास में म्यू1 में क्या होगा, जो फॉर्मूला है उसमें कोई संशोधन नहीं होगा। इसके अलावा म्यू2 है, म्यू2 में क्या होगा, संशोधन होगा, संशोधन होगा। और संशोधन होने के बाद क्या हो जाएगा, इसमें जो म्यू2 पहले का है हमारे पास संशोधित है,
संशोधित म्यू2 है। इसमें से हमें क्या करना है, 1/12 और आई का स्क्वायर। ऐसे हम म्यू3 देखते हैं, तो म्यू3 में भी कोई संशोधन नहीं होगा, कोई संशोधन नहीं। और म्यू4 में क्या होगा, वही सेम म्यू4 जो क्या था, असंशोधित था, म्यू4 माइनस 1/म्यू2 आई स्क्वायर प्लस आई की पावर 4, ये इसका फॉर्मूला होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कोएफिशिएंट बेस्ड ऑफ मोमेंट्स की परिघातों पर आधारित गुणांक क्या होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा, और यही का रिलेशन निकाल सकते हैं बिटवीन मोमेंट्स। अल्फा, बीटा, गामा हमें निकालना है, तो सबसे पहले अल्फा कोएफिशिएंट हम लेते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, अल्फा 1 बराबर म्यू1 अपॉन सिग्मा, म्यू1 अपॉन सिग्मा। और हम जानते हैं म्यू1 क्या होता है, 0 होता है, तो ये पूरा फॉर्मूला क्या हो गया, यहाँ पर 0 हो गया। या हम कैसे निकाल सकते हैं इसको, म्यू1 अपॉन रूट में म्यू2। ऐसे हम अल्फा 2 की वैल्यू निकालते हैं, तो अल्फा 2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, म्यू2 अपॉन सिग्मा स्क्वायर। हमें यहाँ क्या करना है, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 और अल्फा 4 में हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि ऊपर की जो वैल्यू है अंश, उसमें यहाँ पर हमें 1 लगाना है, और हर में हमें उसकी यहाँ पर वैल्यू लगानी है। जैसे हमें 1 निकालना है, तो हमने क्या कर दिया, म्यू1 अपॉन सिग्मा की पावर 1, अल्फा 1 हमें निकालना है, तो हमने क्या किया, म्यू1 अपॉन सिग्मा की पावर 1। अब हमें क्या निकालना है, अल्फा 2 निकालना है, तो हमें क्या करना है, अंश में यहाँ पर 2 लिखना है और हर में यहाँ पर 2 लिखना है। ये हो गया यहाँ पर म्यू2 अपॉन सिग्मा स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, अल्फा 3 निकालना है, तो हमें क्या रखना है, यहाँ 3 और यहाँ 3, ये हो गया म्यू3 अपॉन सिग्मा क्यूब। अल्फा 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यह यहाँ 4 और यहाँ 4, ये हो जाएगा म्यू4 अपॉन सिग्मा की पावर 4। ये फॉर्मूले आ गए। इससे हम और फॉर्मूले निकाल सकते हैं, जैसे कि इधर क्या हो जाएगा, ये क्या है, सिग्मा 4 है, सिग्मा 4 को हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं म्यू2, तो सिग्मा की पावर 4 क्या हो जाएगा, म्यू2 का स्क्वायर। ये हो गया इसका स्क्वायर। ऐसे हम बीटा कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। बीटा कोफिशिएंट में हमें क्या करना है, β2 इज इक्वल्स टू म्यू4 अपॉन म्यू2 की पावर 2, यानी कि चतुर्थ परिघात अपॉन क्या होगा, द्वितीय परिघात का स्क्वायर, जो कि किसके बराबर है, अल्फा की पावर 4 के। तो b2 बराबर क्या है, अल्फा की पावर 4 के बराबर। एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि क्या है, दो श्रेणियां हमें दी है, b2 हमें दिया है और b2 25 हमें दिया है, और हमें दिया है 20। b2 में क्या है, दो हमें b2 यहाँ अलग अलग श्रेणी के, ये पहली श्रेणी है, ये दूसरी श्रेणी है। पहली श्रेणी में b2 की वैल्यू 25 है, दूसरी श्रेणी में b2 की वैल्यू 20 है। तो हमें इसमें पूछा है कि कौन सी श्रेणी में विषमता अधिक होगी और कौन सी श्रेणी में कम होगी। तो हमें कैसे पता लगेगा कि b2 की वैल्यू जिसमें ज्यादा है उसमें क्या होगा, विषमता अधिक होगी, और जिसमें b2 की वैल्यू कम है उसमें क्या होगा, विषमता कम होगी। यहाँ से हम और की वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। अब हमसे नेक्स्ट इसमें पूछा गया है b2 बराबर क्या है, अल्फा 4 है, हमको पता है, और b1 बराबर क्या है, अल्फा 3 का स्क्वायर है। या क्या होगा, b1 बराबर, ये स्क्वायर हटाएंगे हम, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रूट b1 का रूट बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा 3। ऐसे b1 रूट की वैल्यू हम और भी आगे निकाल सकते हैं, अल्फा 3 की वैल्यू रख के। अल्फा 3 की वैल्यू हमने रखी म्यू3 अपॉन सिग्मा का क्यूब। ये हो गया हमारे पास में रूट बी बराबर अल्फा 3। अल्फा 3 की वैल्यू कैसे निकालनी है, मैंने भी बताया था, यहाँ पर अंश में हमें 3 रखना है और हर में हमें यहाँ 3 रखना है।
ये हो गया म्यू 3 और ये हो गया सिग्मा का क्यूब। इसके बाद हम देखते हैं गामा कोफिशिएंट भी होता है। इसके भी कुछ फॉर्मूले हैं। तो ये क्या हो गया, गामा 1 बराबर क्या होगा, B1 के बराबर होता है रूट में बीटा 1 के बराबर है, या क्या हो गया अल्फा 3 के बराबर। या इसके अलावा अगर हम गामा 2 की वैल्यू निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, बीटा 2 माइनस 3 बराबर अल्फा 4 माइनस 3। नेक्स्ट है प्रभु शीर्ष के माप। तो हमें पता है कि संख्या जब पढ़ते हैं इसमें सबसे पहले आता है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। सेकंड हमारे पास होता है अपकिरण के माप। थर्ड होगा विषमता के माप और फोर्थ होता है प्रभु शीर्षत्व के माप। इसमें 3 तरीके के ग्राफ बनते हैं, जो कि ये पहला ग्राफ है, ये होगा हमारे पास में सपाट। सेकंड जो ग्राफ है इसे हम कहेंगे नॉर्मल ग्राफ और थर्ड ये है, इसे कहेंगे हम चपटा ग्राफ। ये हो गया हमारे पास सपाट, ये हो गया नॉर्मल और ये हो गया हमारे पास में चपटा ग्राफ। तो आवृत्ति वक्र की बनावट का ये विश्लेषण करता है। इसके अलावा B2 की तुलना इसमें किससे की जाती है, 3 से की जाती है। जैसे कि B2 बराबर 3 है तो इसे कहेंगे हम प्रसामान्य वक्र। B2 अगर 3 से कम है तो क्या होगा, चपटा शीर्ष वाला वक्र। और B2 अगर 3 से ज्यादा है तो क्या होगा, नुकीले शीर्ष वाला वक्र।